हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी स्टेनो बाय अंकृत। फ्रेंड्स, मैं आज आपको फिर से आज बेसिक की क्लास दोबारा से बताने जा रहा हूँ। इसके पहले कि मैंने बेसिक क्लास वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे अपने चैनल पे, लेकिन वो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई, क्लियरली उसमें दिख नहीं रहा था कॉपी में। तो मैं आज आपको फिर से बेसिक्स की क्लास देने के लिए आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हिंदी शॉर्ट हैंड में सबसे पहले बेसिक सीखने के लिए व्यंजन की ज़रूरत होती है। जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि व्यंजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने व्यंजनों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो व्यंजनों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं आपके हल्के व्यंजन और एक होते हैं आपके भारी व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन आपके का से शुरू होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि का और खा कैसे लिखते हैं। ये हो गया आपका का और ये हो गया आपका खा। इसी रेखा को अगर हम लोग हल्का सा बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका खा। का खा, ये बहुत हल्के रेखाक्षर हैं। इनको ये हल्के हैं तो इसको हल्के में लिखेंगे, मतलब हल्की लाइन में लिखेंगे अपनी कॉपी के रजिस्टर के लाइन में। और भारी में होते हैं आपके का खा, इसी प्रकार से गा, और ये हो गया आपका घा। ये आपके भारी व्यंजन होंगे। का खा गा घा, गा गा घा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। का खा गा घा ये आपके हल्के व्यंजन होंगे और ये आपके भारी व्यंजन होंगे घा। ये आपके मोटे रेखाक्षरों में बनेंगे, ये आपके हल्के रेखाक्षरों में बनेंगे। का खा गा घा, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और इसी प्रकार से आता है आप लोगों का अंगा। और इसी प्रकार से आप लोगों को आता है अंगा, वो भी आपके भारी रेखाक्षर हैं। अंगा होता है इस प्रकार से, ये होता है जो कि लाइन पे बनेगा, ये अंगा। डार्क होगा आपका अंगा, जिस प्रकार से ये भारी वाली ये डार्क होंगे आपके अंगा। का खा गा घा अंगा। अब उसी प्रकार से आप लोगों के आते हैं बाद में, ये हो गया आपका चा, छा, जा और झा। तो चा आपका ऊपर से नीचे की ओर बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे, लाइन पे चा। उसी प्रकार से आपका बनेगा छा, ये हो गया आपका छा। और मोटे रेखाक्षरों में जा, और ये हो गया आपका झा। ये हल्का सा कट जाएगा, चा छा जा झा। ये आपका प्रयोग में नहीं होता है तो वो नहीं लेंगे हम लोग। चा छा जा झा, ये ऊपर से नीचे की ओर बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री, ये 180 डिग्री पर रहेगा। ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रहेगा आप लोगों का। और ये लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर।
अब आपका इसी प्रकार बनेगा टा ठा डा ढा ड़ा। टा आपका इस प्रकार बनेगा टा। ये हो गया आपका ठा। और मोटी रेखा अक्षरों में, भारी रेखा अक्षरों में डा। और ये हो गया आपका ढा। ये आपका हो गया टा। ये हो गया आपका ठा डा। ये हो गया आपका ढा। टा ठा डा ढा। आपका ड़ा। ड़ा आपका दो प्रकार से बनेगा, एक नीचे से ऊपर की ओर डार्क, और ये एक ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से। जो हो गया आपका ड़ा। ये ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे, बना देता हूँ ऊपर से नीचे की ओर। ये ड़ा आपका नीचे से ऊपर की ओर, और ये वाला ड़ा ऊपर से नीचे की ओर। अब आपका इसके बाद आएगा ता था दा धा ना। तो ता आपका इस प्रकार बनेगा ता था। सीधा रहेगा आपको था दा। और ये हो गया आपका धा। ता था दा धा। ये हो गया आपका ता। हो गया आपका था। हो गया आपका दा। हो गया आपका धा। ता था दा धा। ये आपका हल्के रेखाक्षर में रहेगा, ये आपके भारी है मेरे रेखाक्षर में रहेगा। दा धा ता था दा धा। ये हो गया आपका ना। ना आपका हल्का व्यंजन है, हल्के व्यंजन है, तो ना को इस प्रकार इधर लिखेंगे ना। ना इस प्रकार से अंगा बना था। इसी को और हम लोग हल्के रेखाक्षरों में लिखेंगे, जो ये हो जाएगा आपका ना लाइन पे। और इसी को डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंगा। वो ये ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा था ना। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं पा फा बा भा माँ की ओर। पा, ये हो जाएगा आपका पा। ये हो जाएगा आपका फा बा भा। पा भा। फा आपका दो प्रकार से बनता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ये वाला। ये वाले फा को हम उर्दू में यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ऐसे लिखा जाएगा फैज़ अहमद, फैज़ फा। और ये फा है, ये वाला होता है फा, ये फा। ये वाले जो आपके ता था दा धा ना थे, ये 90 डिग्री पर रहते हैं। ये 90 डिग्री पे होगा, और ये होगा आपका 135 डिग्री एंगल पे। पा फा बा भा। और ये हो जाएगा आपका माँ। माँ को, माँ भी हल्के व्यंजन होते हैं, तो माँ को हम इस प्रकार इधर ही लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका माँ। माँ। अब आपका आता है या रा ला वा, और तीनों आपके आएंगे शा। तो आपको बताता हूँ, यह आपका इस प्रकार बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया आपका या।
ये आपका हो गया या। रा। रा आपका भी दो प्रकार बनेगा, जैसे आपने ड़ा बनाया था, ये आपका ड़ा जो होता है ये डार्क होता है, ये भारी व्यंजन है आपका, डार्क होगा। और आपका होता है हल्के व्यंजन, बहुत हल्के रेखाक्षरों में इसको बनाएंगे इधर रा। और एक रा इस प्रकार बनता है जैसे वो ड़ा दूसरा बना हुआ है रा। और ला भी आपका इस प्रकार बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, ये हो गया आपका ला। या रा ला। या रा ला। और आपको बताते हैं वाह। वाह जिस प्रकार से या बना है उसी प्रकार से बनता है वाह, वो भी आपका हल्का रेखा अक्षर है। या रा ला वाह। इस प्रकार से या बना है उसी प्रकार से वाह बनेगा वाह। ये हो गया आपका वाह। या रा ला वाह। या रा ला और वाह। अब आपको बताते हैं तीनों शा किस प्रकार बनते हैं। तो शनिवार वाला सा पहले, वो भी आपका हल्के हल्के व्यंजन है, तो हल्के रेखाक्षर में बनेगा। ये बनेगा इस प्रकार, ये हो गया आपका शा। अब आपका षटकोण वाला सा बनेगा जो कि भारी रेखा अक्षर है, तो इस प्रकार इधर बनेगा ये शा, ये वाला डार्क, ये डार्क शा शा। और अब ये वाला बनेगा आपका सोमवार वाला शा, इस प्रकार बनेगा। जिस प्रकार आपने टा बनाया था उसी का अपोजिट ये होगा शा। और अब आपको बताते हैं कि हा किस प्रकार बनेगा। हा आपका बनेगा, हा आपका दो प्रकार से बनता है, एक नीचे से ऊपर की ओर और एक ऊपर से नीचे की ओर। ये हा, एक ऊपर से नीचे की ओर हा। अब आपका बचता है छत्रज्ञा। तो वो भी आपके हल्के व्यंजन होते हैं, और उसमें ज्ञा होता है आपका भारी रेखा अक्षर, भारी व्यंजनों में आता है। तो ज्ञा आपका बनेगा लाइन पे इस प्रकार, ज्ञा। ये हो गया आपका ज्ञा, ज्ञा। और ये दोनों आपके हल्के रेखाक्षर होते हैं, छ उत्तरा। तो छ होगा आपका इस प्रकार, हल्के होते हैं, और त्रा होगा आपका इस प्रकार, ये छत्र। ये हो गया आपका ज्ञा। तो फ्रेंड्स सभी आपको व्यंजन क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी कम से कम 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप लोग अपनी आगे की शॉर्ट हैंड काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि अभी बेसिक्स तो बस ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखना है। तो अभी मात्राएं हैं कुछ, और भी बहुत कुछ है इसमें सीखने लायक। अभी तो ये स्टार्ट ही है। फिलहाल मैंने आपको जो मेन व्यंजन होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आप इन सभी व्यंजनों की कम से कम 2 आवर्स तो प्रैक्टिस करें ही करें कम से कम। और सभी व्यंजन को कम से कम एक एक का और का से लेके ज्ञा तक आप लोगों को कम से कम रजिस्टर पे 50-50 बार, 50-50 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। टू आवर्स डेली। तो मैंने ये आपको सिंक प्रणाली के माध्यम से बताया था, क्योंकि ये सिंक प्रणाली सबसे आसान प्रणाली मानी जाती है अभी तक। तो देखा गया है कि सिंक प्रणाली काफ़ी आसान प्रणाली है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स करीब 1-2 साल की मेहनत से आप लोग अच्छी स्पीड निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड की तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हिंदी स्टेनो बाय अंकित से। तो मैं
अब आगे भी वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं अपने रजिस्टर पे बता रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार कौन सा रेखा अक्षर बनना है, क्लियरली उसमें विजिबल नहीं था। तो मैंने आज आपको बोर्ड पे बताने की कोशिश की है। तो अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा और आपको क्लियरली सब क्लियर होता चलेगा। अभी आगे की बेसिक क्लास मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगा, तो जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने आपको बताया 50-50 टाइम्स। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेथड समझ में आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया।